हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा लें ताकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कहता है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी की शपथ किसने ली है? तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी की शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन बी। एनिमल फॉर्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भांगड़ा एक लोक नृत्य है और ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखिए, संकेताक्षर NHRC, NHRC का अभिप्राय है, यानी NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, ये 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिसकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? तो ऑप्शन डी होगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। और कब करवाया था? तो 1921 में। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन डी होगा हजरत महल ने। ठीक है, हजरत महल। कुंवर सिंह बिहार के आरा से थे। ठीक है, बिहार के आरा से कुंवर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। अगला प्रश्न देखिए, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति चालकता कब उत्पन्न होती है? जब पदार्थ को अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन सी होगा वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ऑप्शन सी। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए होगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन ए। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी होगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति मुक्त रूप से नीचे की ओर हो। ठीक है, ऑप्शन डी। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की जो गति है वो मुक्त रूप से नीचे की ओर हो, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर।
आगे कहता है द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा ए व एक और दो दोनों, चौड़ा आधार और निचली मंजिल पर अधिक यात्री। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए चौड़ा आधार चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली निशाने से ऊपर चलेगी। ठीक है, जैसे ही बंदर नीचे कूदेगा तो गोली जो है निशाने से ऊपर चलेगी। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन बी, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कोणीय संवेग, ऑप्शन सी। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा भारत। 2023 का विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित है भारत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जब वोट बराबर होने के टाई पर, या यानी जब वोट बराबर होता है तब जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। तो तीसरे स्थान पर। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, यानी कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय की। संस्कृत ग्रंथ जो है जाम्बवती कल्याणम, यह कृष्णदेव राय की रचना है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बाबर ने तुगलामा नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और कब हुआ था, 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रंजीत सिंह का संबंध था शुक्रचकिया मिशन से। ठीक है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित, तो शुक्रचकिया। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, याद रखिएगा, किसने, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है,
सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, सन्यासी विद्रोह को। सिजगी, सिजगी क्या है? तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति जो होती है उसे सिजगी कहा जाता है। यानी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में स्थित हो जाता है तो उसे सिजगी कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला देखिए, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 180 डिग्री। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक लवणता किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन ए। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। वेम्बानड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, ऑप्शन सी। वेम्बानड झील केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? मतलब इसमें से एक गलत कौन है? नर्मदा नदी के संबंध में एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो गलत कौन है ये चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शन है यह अमरकंटक के निकट से निकलते हैं, यह सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकलती है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, यह भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो यह भी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, लेकिन इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। यदि हम महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यह उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ स्थित है? उज्जैन, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक। सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? यानी भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, ठीक है। अगला देखिए, माप तौल की दशमलव प्रणाली, ठीक है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ऑप्शन डी होगा, फ्रांस की। माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस की देन है। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना? तो ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यही जो है भारत के संविधान का उद्देश्य का आधार बना। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी की जो वाइमर संविधान है उससे लिया गया राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ऑप्शन डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। कौन सी एक संस्था जो है विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई।
अगला प्रश्न कहता है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूलन में। ऑप्शन बी, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन ए। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ हुआ ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन का मतलब अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रसरण। ठीक है, यह प्रसरण का घटना है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो प्रसरण से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी देखिए, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो ऑप्शन बी, शैवाल के। ठीक है, ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो शैवाल के। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या फिर कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित कौन कौन है ये देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 सही है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये 2 और 3 सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोरिस डी मोरिस द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोरिस डी मोरिस द्वारा विकसित किया गया है। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आर बोनी गैब्रियल को। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता घोषित किया गया है आर बोनी गैब्रियल को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी, ए सवालेंका ने। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता है ए सवालेंका। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। ऑप्शन बी। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर जो है टीन और लेड का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए, टीन और लेड का। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आरसू गैस क्या होती है? तो ऑप्शन बी, क्लोरीन होती है।
भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस यूज करती है आरसू गैस, उसमें क्लोरीन होती है, ऑप्शन बी क्लोरीन। सिरका जिसे विनेगर कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एसिटिक अम्ल। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो उसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। घरेलू खाना पकाने वाली जो गैस होती है उसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर है ऑप्शन सी पॉलीस्टराइन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टराइन। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा महाधमनी की ओर। जब मानव हृदय में बायां निलय का संकुचन होता है तो रक्त जाता है महाधमनी की तरफ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। तो पुष्पी भाग होता है कौन सा? हक बिंदु, ऑप्शन सी। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी जो भाग होता है वह है हक बिंदु, ऑप्शन सी। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए होगा कार्बोहाइड्रेट्स। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के संक्रामक है? तो ऑप्शन सी H5N1। ठीक है, कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है? तो H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अपटू ग्रंथि से, ऑप्शन डी। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है अपटू ग्रंथि से, ऑप्शन डी। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। तो ए एवं बी दोनों ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। तो ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से जो है पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है, ऑप्शन बी। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? पर्यटन। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया। तो JB से ने, ठीक है, ऑप्शन सी। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया JB से ने, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट JK GS के प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।